हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू एग्री सावनकर यूट्यूब चैनल। आई होप आप सभी ठीक होंगे। तो गाइज आज मैं आपके लिए लाया हूँ एग्रीकल्चर, माइक्रोबायोलॉजी व बायोलॉजी से पूछे जाने वाले इम्पोर्टेंट टॉपिक। तो दोस्तों आज हम पढ़ेंगे बैक्टीरिया व वायरस में डिफरेंस। बैक्टीरिया और वायरस क्या होते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले मैं बता दूं, जो बैक्टीरिया होते हैं यह भी सूक्ष्म जीव है और वह वायरस भी एक सूक्ष्म जीव है। तो दोस्तों अब देखते हैं जो बैक्टीरिया, इसकी खोज किसने की थी। बैक्टीरिया की खोज की थी ल्यूवेनहॉक वैज्ञानिक ने। अब दोस्तों हम देखेंगे जो वायरस है, वायरस की खोज की थी मार्टिनस बेजरिनक वैज्ञानिक ने। दोस्तों अब हम बढ़ते हैं अपने मेन पॉइंट की ओर, जो कि है बैक्टीरिया एंड वायरस में डिफरेंस। तो दोस्तों चलिए देखते हैं हम फर्स्ट डिफरेंस बैक्टीरिया एंड वायरस। तो दोस्तों जो जीवाणु होते हैं, जीवाणु कोशिका में जीव द्रव्य पाया जाता है। दोस्तों जो जीवाणु है इनकी कोशिकाओं में जीव द्रव्य पाया जाता है, जबकि जो विषाणु होते हैं विषाणु की कोशिकाओं में जीव द्रव्य नहीं पाया जाता है। अब देखते हैं नेक्स्ट डिफरेंस। जीवाणु में कोशिका भित्ति पाई जाती है, जबकि विषाणु में कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है। दोस्तों समझिए, जो जीवाणु होता है उसमें कोशिका भित्ति पाई जाती है, जबकि विषाणु में कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है। अब देखते हैं नेक्स्ट डिफरेंस। जीवाणु में राइबोसोम, मेसोसोम, न्यूक्लाइड पाए जाते हैं। जीवाणु में राइबोसोम, मेसोसोम, न्यूक्लाइड्स पाए जाते हैं, जबकि विषाणु में ये सभी कोशिकांग नहीं पाए जाते। विषाणु में कोई भी किसी भी प्रकार का कोशिकांग, सेल ऑर्गेनेल्स नहीं पाया जाता है। अब देखते हैं नेक्स्ट डिफरेंस। जीवाणुओं में एंजाइम पाए जाते हैं। जो जीवाणु होते हैं उनमें एंजाइम्स पाए जाते हैं, जबकि वायरस में एंजाइम्स नहीं पाए जाते हैं। वायरस में एंजाइम्स नहीं पाए जाते हैं। जीवाणु में कोशिका विभाजन होता है, विषाणु में कोशिकाओं का विभाजन नहीं होता है। अब देखते हैं नेक्स्ट डिफरेंस। जीवाणु उच्च ताप पर मृत हो जाते हैं, जबकि वायरस उच्च ताप सहिष्णु होते हैं। मतलब दोस्तों जो विषाणु होते हैं वह उच्च ताप सहने की क्षमता रखते हैं। अब दोस्तों देखते हैं जो जीवाणु और वायरस होते हैं उसमें क्या होता है, जीवाणु अधिक ताप सही नहीं कर पाते और वह डेड हो जाते, मर जाते हैं, जबकि जो वायरस होते हैं यह अधिक ताप सहन कर लेते हैं और यह बच जाते हैं। तो दोस्तों आपको एक छोटा सा उदाहरण दूंगा जो कि इस प्रकार है। अधिकांश आपने देखा होगा कि घर में किसी चीज में चींटी वीटी लग जाती है या कुछ हो जाता है तो हम बोलते हैं किसी सामान को आप धूप में रख दो या घर की छत में रख दो। दोस्तों इसके लिए बोला जाता है ताकि अगर उसमें किसी प्रकार का बैक्टीरिया, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होगा तो वह धूप में मर जाए। तो दोस्तों इसके लिए हम वहाँ पे ऐसा कहा जाता है कि उसे धूप में रख दो ताकि उसमें जो बैक्टीरिया हो जो कि हमारे लिए हानिकारक है वह मर जाए। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। जो जीवाणु होते हैं यह स्वपोषी, परपोषी, मृतोपजीवी व सहजीवी होते हैं। दोस्तों जो जीवाणु होते हैं यह स्वपोषी, परपोषी, मृतोपजीवी व सहजीवी होते हैं, जबकि जो विषाणु होते हैं यह पूर्ण रूप से परजीवी होते हैं। विषाणु पूर्ण रूप से परजीवी होते हैं, दूसरों पे आश्रित होते हैं। अब देखते हैं नेक्स्ट डिफरेंस। जीवाणु लाभदायक और हानिकारक दोनों प्रकार के होते हैं। दोस्तों जो बैक्टीरिया पाए जाते हैं ना वह लाभदायक व हानिकारक भी होते हैं, जबकि जो वायरस होते हैं वायरस हमेशा हानिकारक ही होते हैं, वायरस हमें नुकसानदायक ही होते हैं। अब दोस्तों देखते हैं हम जो जीवाणु होते हैं वह किस प्रकार से हमारे लिए लाभदायक होते हैं। हानिकारक तो बहुत प्रकार से होते हैं, पर लाभदायक किस कारण से होते हैं, किस प्रकार से होते हैं, मैं आपको अभी बताऊंगा। तो दोस्तों जो जीवाणु होते हैं आपने देखे होंगे दूध से दही कैसे बनता है। तो दोस्तों जब दूध से जो दही बनता है वह प्रक्रिया जो होती है वह लैक्टोबैसिलस एसिडोफिलस नामक बैक्टीरिया से ही होता है। तो दोस्तों जो दूध से दही बनता है वह लैक्टोबैसिलस एसिडोफिलस नामक बैक्टीरिया के कारण ही दूध दही में परिवर्तित हो जाता है और वह दही बन जाती है। तो दोस्तों इस प्रकार से जो जीवाणु है वह हमारे लिए लाभदायक होता है। अब देखते हैं नेक्स्ट डिफरेंस। जीवाणु को साधारण सूक्ष्मदर्शी से देखा जा सकता है। दोस्तों जो जीवाणु होते हैं उन्हें हम साधारण सूक्ष्मदर्शी से देख सकते हैं, जबकि जो वायरस होते हैं उसे हम इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी से देखते हैं। दोस्तों देखिए जो वायरस होते हैं उसे हम सिर्फ इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी से ही अच्छे से दिखाई प्रतीत होते हैं। अब देखते हैं नेक्स्ट डिफरेंस। जीवाणु यह सजीव प्रकार के होते हैं, यह सजीव होते हैं, जबकि जो वायरस होते हैं यह सजीव व निर्जीव दोनों प्रकार में पाए जाते हैं। तो दोस्तों जो
विषाणु या सजीव व निर्जीव दोनों प्रकार के पाए जाते हैं। यह सजीव कब होते हैं, जब इन्हें कोई सेल ऑर्गेनेल्स में चले जाते हैं तो यह सजीव हो जाते हैं। अब देखते हैं नेक्स्ट डिफरेंस। जीवाणुओं का आकार बड़ा होता है जबकि वायरस विषाणु का आकार प्रायः छोटा होता है। दोस्तों जो विषाणु होता है वह छोटे होते हैं जबकि जीवाणु बड़े आकार में पाए जाते हैं। दोस्तों अब देखते हैं नेक्स्ट डिफरेंस, जो किस प्रकार से दिया हुआ है कि जीवाणु प्रकृति में स्वतंत्र रूप से पाए जाते हैं। दोस्तों जो बैक्टीरिया होते हैं वह प्रकृति में स्वतंत्र रूप से पाए जाते हैं जबकि जो वायरस होते हैं यह प्रकृति में स्वतंत्र रूप से नहीं पाए जाते हैं। दोस्तों आज की वीडियो में हम इतना ही रखते हैं। अगर आपको ये डिफरेंस अच्छा लगा हो बैक्टीरिया व वायरस में तो इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।